कौन हो सकता है? कबीर, कबीर दरवाजा खोल बेटा। ये तो फई की आवाज है। फई यहाँ? कबीर दिख रहा, दरवाजा खोल। मामी जी भी बाहर है। इस वक्त माँ और फई यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर बाबा, ओ कबीर बाबा। गंगा मासी क्या करेंगे? कबीर, कबीर दरवाजा खोल बेटा। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा। Exactly. हमें कुछ और सोचना होगा। नीता भाभी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि कबीर दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है। कहीं वो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हाँ, मिस इंटेलिजेंट। सॉरी। देखो ये लोग कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो कितना अजीब लगेगा। अगर खोल देंगे तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा हमारा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। सोच लूंगा। अभी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ये कभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। पता नहीं अंदर क्या क्या हो रहा होगा। सोच सोच के ना तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ता जा रहा। नहीं सविता बहन, आप शुभ शुभ बोलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? कबीर बेटा, बेटा दरवाजा खोल। क्या कर रही हो? आइडिया। हम ना पिया को बाथरूम में बंद कर देते। गुड आइडिया। मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन पिया कोई क्यों? तुम्हें भी चुकना पड़ेगा। लेकिन आदित्य को क्यों? मिस इंटेलिजेंट, तुम अपनी इंटेलिजेंस क्या घर पे छोड़ के आई हो? जो तुम्हारा सारा इंप्रेशन मेरे ऊपर था ना, सब धीरे धीरे करके पिघल रहा है। इतनी टेंशन में ना मेरा दिमाग नहीं चलता। हे अम्बे माँ, प्लीज प्लीज मुझे गायब कर दो। इतनी टेंशन में भी तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, क्योंकि टेंशन में ना मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है ना हमें दरवाजा तोड़ देना पड़ेगा। गंगा बहन, तुम्हें दरवाजा तोड़ो। एक मिनट, आप अपने आप को सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन समझते हैं और ये गंगा सीआईडी की दया है कि जो दरवाजा तोड़ देगी। मैं कर सकती हूँ। हाँ, आप दोनों साइड हो जाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। ये जलाराम बाबा मदद करना। यहाँ जो मेरे एकदम चुप, यहाँ पे खड़ी रह जाओ। क्या भाभी, कबीर अंदर वो पिया के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और एक आप है, आपके पेट का तो पानी भी नहीं हिलता। वो इसलिए सविता बहन कि मैंने खाने के बाद पानी नहीं पिया था ना। सबसे पहले तो मैं उस कबीर, दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लग गया बेटा? फई सो रहा था। क्या हो गया फई? आप रो क्यों रही हैं? कबीर बेटा, वो मेरी वजह से रो रही है। जो मैं ड्रेस 25th एनिवर्सरी पे पहनने वाली हूँ ना, वो मुझे हो नहीं रही है, इसलिए सविता बहन भी रो रही है। आपको ड्रेस फिट नहीं हो रही तो फई आप क्यों रो रही हैं? आप भी ना फई। हम लोग यहाँ बाहर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं? चलो चलो अंदर चलो। हट जा बेटा, हट जा। हाँ फई, आप लोगों को कुछ काम था मुझसे? कबीर, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, प्लीज क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? फई वॉशरूम? अभी बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। मैं अभी आई। यहाँ तो नहीं है। ये यहाँ नहीं है तो कहाँ
कहाँ गई? अंदर नहीं। क्यों नहीं? साबुन साबुन नहीं है कबीर। साबुन तो है फई। हाँ मतलब साबुन है, लेडीज साबुन नहीं है, जेंट्स साबुन है। साबुन में भी लेडीज और जेंट्स होता है? हाँ बेटा, तुझे नहीं मालूम? नहीं। होता है। वैसे अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो मैं और भी सोने के मूड में हूँ। वो दरअसल कबीर बाबा क्या है ना कि सविता बहन और नीता भाभी चाहती है कि आपके हाँ आपके कमरे का रंग बदल दे और पूरे घर का फर्नीचर भी चेंज करना है। इसलिए हम लोग ये देखने आए हैं कि कहीं दिमाग तो नहीं लग गई है ना। हाँ बराबर बराबर बराबर। तो मैं कबाड़ देख लेती हूँ, है ना सविता बहन? अरे यहाँ तो नहीं है क्या? दिमाग। बंद कर दिया करो ना। नहीं है। पर मैं क्या कह रही हूँ गंगा बहन, पलंग, ये पलंग बहुत पुराना हो गया है गंगा बहन, तो इसे चेक कर लेते, शायद यहाँ पे दिमाग हो। हाँ मैं चेक कर लेती हूँ ना। अरे गंगा, अरे बेटा, उन्हें चेक कर लेने दो ना। यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। अरे पलंग तो एकदम फाइन है। गंगा, वहां कुछ मिला क्या? मेरा मतलब है दीमक है क्या? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े गंगा काकी, भाई माँ क्या है ये सब? अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था ना अपना पेस्ट कंट्रोल वाला। मेरे कमरे के फर्नीचर में कोई दीमक नहीं है, तो अगर आप लोगों का वहम खत्म हो गया हो तो क्या मैं सो जाऊं? हाँ बेटा, सो जाओ। चलो
निकलिए। हाँ। आ जाओ। ये पिया कबीर के कमरे की खिड़की के बाहर क्या कर रही है? आ जाओ मिस इंटेलिजेंट। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना, आ जाओ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मॉम को बताना होगा। हाँ, कुछ मत कहना, कोई गड़बड़ नहीं हुई और कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। देखो कबीर, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है ना। कैसे? देखो, अभी ये लोग यहाँ से सीधा किचन जाएंगे और किचन में मुझे ना पाकर मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे कोई भी बहाना मार देना, कह देना वॉशरूम गई थी। क्या? देखो, मुझे ना अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यूँ बार बार झूठ पे झूठ बोलना। ओह, अदिति, देखो तो जरा, किसे झूठ बोलने में तकलीफ हो रही है? वो जो रोज घर जाके अपनी माँ से झूठ बोलती है। अरे मिस इंटेलिजेंट, मैं मजाक कर रहा था। सारा कमरा छान लिया, लेकिन कहीं पर भी दिमाग। पिया का कहीं पता नहीं चला। नीता भाभी, देखो, मेरा फैसला ना अटल है, हमें कुछ भी करके एक नई खाना बनाने वाली तो ढूंढनी पड़ेगी बस। रे 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 रे, वो मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर गई कहाँ। साचू कहूँ भाभी, साचू कहूँ, मैंने खुद उसे कबीर के कमरे में जाते हुए देखा था। ये लोग क्या सोच रहे हैं? लेकिन मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना कबीर का सरप्राइज खराब हो जाएगा। सविता बेन, हो सकता है ये आपका भ्रम हो। वो क्या है ना कि आजकल हवा में भ्रम का वायरस चल रहा है। वायरस? बाद में। आज पिया की वजह से कबीर ने पहली बार हमसे झूठ बोला है। प्लीज सविता बेन, आप ना शांत हो जाइए, चुप रहिए, मुझे सोचने दीजिए। और फॉर अ चेंज आप भी सोचिए। गंगा, तू भी कुछ सोच। हाँ, चल पार। नीचा वगरनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे क्यों बुला रही थी मुझे? मॉम, बात ही कुछ ऐसी, मैंने पिया को अभी कबीर के कमरे की खिड़की के बाहर खड़े हुए देखा है।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो उस खिड़की से कमरे के अंदर चली गई। तो मैं यहाँ तुमसे यही पूछने के लिए आई थी कि ये सब चक्कर क्या है। तभी वो मुझे कमरे में नहीं मिली। मॉम, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये पिया इस घर के अंदर किसी मकसद से आई है। वरना एक बात सोचो, जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है वो इस घर में एक नौकरानी का काम कर रही है, सिर्फ अपने एक एहसान का कर्ज उतारने के लिए। नहीं, वो बहुत सोच समझकर इस घर में आई है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? आयशा, तुम यहाँ गंगा काकी से क्या बात कर रही हो? वो अदिति बेटा, मैं आयशा बेबी से ये पूछ रही थी, क्या पियोगी, ठंडा या गरम, है ना? हाँ अदिति, यही तो पूछ रही थी। पर यहाँ बाहर अदिति बेटा, आप तो मेरी आदत जानती हो, जब भी मेहमान आते हैं तब मैं इतनी उत्सुक हो जाती हूँ कि मैं उन्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। बोलो, आइए ना, आइए आयशा जी। एनीवे, डोंट बॉदर, हम बाहर चलते हैं। कम आयशा। हाँ शराराम बापा, बच गए। ये आयशा ने पिया के गायब होने का रहस्य एक झटके में सुलझा दिया। आखिर बेटी किसकी है? हेलो। सॉरी। मिस इंटेलिजेंट, मेरी बात तो सुनो। कहिए सर। सर, अरे यार, मैंने सॉरी कहा ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या गलत कहा मैंने? तुम रोज झूठ बोल रही हो ना घर जाके अपनी माँ से। एक दिन और बोल दोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मैं अपनी माँ से झूठ इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरी माँ को तकलीफ ना पहुंचे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी माँ को खुशी मिले। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सविता काकी ने मुझे तुम्हारे कमरे के अंदर जाते हुए देख लिया था। तो ये कि वो तीनों तुम्हारे कमरे का रंग बदलने नहीं आई थी, बल्कि हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने आई थी कबीर। मतलब ये कि तुम्हारे इस सरप्राइज के चक्कर में ना तुम्हारी फही और तुम्हारी माँ को ये लगने लगा है कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या लगने लगा है? कि तुम्हारे और मेरे बीच हेलो, क्या बोल रही है मिस इंटेलिजेंट? माँ और फई को लगने लगा है मेरे और उसके। ओह नो। नीता भाभी, सविता बहन, नीता भाभी, सविता बहन, बहुत बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ गंगा? देखा भाभी, देखा आपने? अब तो आपको यकीन हो गया ना? हाँ हाँ सविता बहन, हुआ। लेकिन प्लीज
आप रोना बंद कीजिए, संभालिए अपने आप को। क्या खाक संभालूं मैं अपने आप को भाभी? अब तो वो संभालेगी इस घर को और मेरे कबीर को भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सविता बेन। एक्चुअली ना भाभी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। काठियावाड़ी खाने के चक्कर में आपने मेरे कबीर को भी पिया के चक्कर में फंसा दिया। सविता बेन, आप सिर्फ मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? अरे सबने उसके खाने की तारीफ की थी, सबको उसका खाना पसंद आया था। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। मतलब? जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब ये नीता भाभी। गंगा, तू मुझे मतलब मत समझा, बस इस समस्या का हल दे मुझे। हाँ हाँ, समस्या का हल तो मैं यूं ऐसे निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक दुविधा है जो आप दोनों ही सुलझा सकती है। ओह, जिसे देखो बस अपनी ही रो रहा है। देखो गंगा बेन, सबसे पहले ना आप इस मुसीबत को इस घर से बाहर निकालिए। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है। हम एक काम करते हैं, किसी तरह हम पिया की माँ गीता को ये खबर पहुंचाते हैं कि पिया वो बड़ी कंपनी की ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ घर का काम कर रही है। फिर देखना कैसे एक पैर में दौड़ के आएगी और पिया को लेकर चली जाएगी। हाँ?